तो आज करने वाले हैं हम क्लास 8 का आपका जो हिंदी का पेपर है वो ये आ चुका है। बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छे से क्वेश्चन देखना, क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में रीड कर लें तो वो बेटर रहेगा। आप यहाँ से क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए और अपनी नोटबुक में उनको मैच करके लर्न कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया है तुम्हें कि बस की यात्रा पाठ के आधार पर बस का ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल रखकर नली के इंजन से भेजने लगा। क्यों भेजने लगा था? क्योंकि पेट्रोल की टंकी में क्या हो गया था? छेद हो गया था। इसका ऑप्शन नंबर सब बिल्कुल सही हो जाएगा। पुडुकोट्टई तमिलनाडु में जो है कि महिलाओं ने स्वाधीनता, आज़ादी, गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक रूप में किसे चुना, ये बताना था। तो वो किसे चुना है? साइकिल को चुना है। ओस की बूंद हवा में किस कारण उड़ जाती है? ओस की बूंद हवा में किस कारण उड़ जाती है? तो वो सूर्योदय के कारण उड़ जाती है। जैसे ही सूर्य उदय होता है ओस की बूंद हवा में उड़ जाती है। फोर्थ क्वेश्चन है, दीवानों की हस्ती पाठ के आधार पर छक्कर क्या पीते हैं? तो छक्कर क्या पीते हैं? सुख दुख के घूंट पीते हैं। पांचवा, सुदामा किसके बारे में पूछ रहे थे? तो सुदामा किसके बारे में पूछ रहे थे? श्री कृष्ण के बारे में पूछ रहे थे। सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है। रेखांकित शब्द का अर्थ, रेखांकित शब्द कौन सा है? पांखों। तो पांखों का अर्थ होता है पंख। प्र उपसर्ग का प्रयोग करके नवीन शब्द बनेगा। क्या बनेगा? प्र उपसर्ग मतलब किन में लगा हुआ है? तो प्रगति में भी प्र है, प्रहार में भी प्र है, प्रदीप्त में भी प्र है। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाने वाला है। आठवां पूछा है कि गीता मधुर गीत, फिर इसमें क्या आएगा? रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त क्रियापद का प्रयोग करना है हमें। तो गीता मधुर गीत क्या करती है? सुनाती है। तो गीता मधुर गीत सुनाती है। इसके बाद नवा क्वेश्चन दिया है, बाज नदी में जाकर क्यों गिर पड़ा? तो वो घायल होने के कारण गिर पड़ा था। थोड़ा स्पीड से बताऊंगा, आप क्वेश्चन को पॉज करके, वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हो। साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई की महिलाओं को कौन से अधिक फायदे हुए? साइकिल चलाने से उनकी आय में वृद्धि हुई, मतलब उनको इनकम हुई थी, पैसे आने लगे थे, अपने सामान को ज़्यादा गांव में बेच सकती थी, समय की बचत हो गई थी। 11वां है, यह कठिन समय नहीं है, इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। तो अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबाव हो, ये इस कथन का तर्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुदामा द्वार को चकित होकर क्यों देख रहे थे? तो सुदामा बिल्कुल निर्धन था और गांव में रहने वाले थे। पहली बार ऐसी सौंदर्य और भवन देख करके वो आश्चर्यचकित हो रहे थे। 13वां पूछा है कि इन मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करना है। आंधी के आम होना, इसका मतलब क्या है? अधिक मात्रा में तथा बहुत सस्ती मिलने वाली वस्तु, आंधी के आम होना। वाक्य प्रयोग करके बताना है। तो किसान की मेहनत से उगाई गई फसल और आंधी के आम दोनों बराबर मोल के हैं, ये वाक्य है। चार चांद लगना, इसका अर्थ होता है शोभा बढ़ना। वाक्य में प्रयोग, गणतंत्र दिवस पर बच्चों के रंगारंग प्रोग्राम से चार चांद लगा दिए। जीवन का विलोम शब्द मरण है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द आपको बताने थे। तो सुगध, सुखद का विलोम होता है दुखद। साधारण, साधारण का विलोम होता है असाधारण। इस प्रकार आपको, मतलब यहाँ से आपको विलोम शब्द अच्छे से लर्न करने। 15वां क्वेश्चन है, कांच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका के क्या विचार थे? तो बदलू को कांच की चूड़ियाँ बिल्कुल पसंद नहीं थी। यदि उसको किसी भी स्त्री के हाथ में कांच की चूड़ियाँ दिख जाती थी तो वह अंदर ही अंदर कूद उठता था और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना दिया करता था। 16वां क्वेश्चन है, साइकिल चलाना मेरा अधिकार है, महिला के इस बात के पक्ष में तर्क देना था। तो इसमें क्या लिखा कि जहाँ पहिया है, पाठ में जमीला बीवी नामक एक युवती जिसने साइकिल चलाना शुरू किया था, उसने लेखक की बात हुई थी तो उसने कहा यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकती हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। 17वां क्वेश्चन आपको अच्छे से लर्न करना है। सड़क पर चलते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके आने ही वाला है। इस क्वेश्चन को अच्छे से आप लर्न कर सकते हो। तो सड़क पर चलते समय हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। सड़क पर लगे यातायात चिन्हों के निर्देश और चलना चाहिए। सड़क पार करते समय पूरी सावधानी रखनी चाहिए और ज़ेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। और 18वां क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आने वाला है। तो आप अपने शरीर के अंगों की सफाई किस प्रकार ध्यान देते हैं? तो प्रतिदिन नहाना चाहिए, समय समय पर नाखून और बाल काटने चाहिए, खाने से लिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण करना है। मतलब ये जो विशेषण शब्द दिए हैं आपको, इन शब्दों के आधार पर आपको अपने ही अकॉर्डिंग वाक्य बना करके लिखना है। तो आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं जिनमें
इन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, सफ़ेद का, सुंदर, गहरा, साफ। तो सफ़ेद से हमने क्या बनाया, जैसे उसने सफ़ेद कपड़े पहने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको नंबर देने लायक क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। सुंदर, बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। तो आप 1-2 वाक्य याद करके लेकर के जाइए, उससे अगर रिलेटेड कोई वहाँ पर शब्द आता है तो आप इन्हें लिख दीजिए। यह कुआँ बहुत गहरा है, साफ़ से हमें साफ़ पानी पीना चाहिए, ये लिख सकते हैं। नीचे दिए गए पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। सप्रसंग व्याख्या करनी है। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में, रहे कहो के ही है तू। सप्रसंग व्याख्या में यह पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक बसंत के सुदामा चरित पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, नरोत्तम दास। ये तो हमें लिखना है प्रसंग में। व्याख्या में क्या लिखोगे, इस व्याख्या में इस प्रसंग में क्या क्या लिखा है वो हमें हिंदी में लिखना है। कवि वर्णन करता है कि सुदामा के स्वागत के बाद कृष्ण उनसे हंसी मजाक करने लगे और बोले, भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार भेजा है, उसे तुम अपने बगल में दबाए क्यों हो, उसे देते क्यों नहीं हो, ऐसा कहा गया है। ठीक है। इसके बाद 21वां क्वेश्चन, तुम्हें शब्दों में उचित अर्थ का चयन करना है। मतलब यहाँ पर खंड क में तुम्हें कुछ वर्ड दिए हैं, इनका हिंदी में अर्थ क्या होता है वो तुम्हें यहाँ दिया गया है, इनका मिलान करना है। तो ज्ञान का मतलब होता है जानकारी, देसी का मतलब होता है दिशा, दहू का मतलब होता है 10, बेरी का मतलब दुश्मन, आपा का मतलब अहम, क्रोध का मतलब गुस्सा। ठीक है, इस प्रकार आपको मिलान करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है नंबर दे करके जाने के लिए। 22वें क्वेश्चन में आपको बस रिक्त स्थान भरने हैं। तो इनमें से हम तो केवल यह आंकते हैं, कितनी बारी मोही दूध पियत भी, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, शीस पगान झंगा तन में, आगे चना गुरु मातु, दयते प्रभु के प्रताप ते, दाख न भावत। ठीक है, इस प्रकार आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। 23वां क्वेश्चन, आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, इसको अच्छे से पढ़ करके इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो गद्यांश में क्या लिखा कि भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। परंतु तो हमें इस गद्यांश के क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। गद्यांश में से जो भी क्वेश्चन हमसे पूछा है उसका उत्तर हमें लिखना है बस ढूंढ के। ठीक है, तो भारत में किस बात को अधिक महत्व नहीं दिया गया। तो भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया, इस बात को अपने को लिखना था। मनुष्य के भीतर स्वाभाविक रूप से कौन से विचार विद्यमान रहते हैं, तो लोभ, मोह, काम, क्रोध ये सब पहले से ही विचार विद्यमान रहते हैं। सबसे बुरा आचरण क्या है, तो अपने मन और बुद्धि को दूसरों के इशारों पर छोड़ देना ही बहुत बुरा आचरण है। लास्ट क्वेश्चन पूछा है इसमें से कि नीचे गए शब्दों के विलोम शब्द गद्यांश में से ढूंढ करके लिखना है। अस्थिर का विलोम क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। अवगुण का विलोम क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमें ढूंढ करके लिखना था। अगला 24वां क्वेश्चन, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनगढ़ के विद्यार्थी मोहित या गर्ल है तो कोई आशा लिख सकते हो। आप बीमार हैं, अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र हमें लिखना था। अथवा इसके साथ एक क्वेश्चन और पूछा है जो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो पहले तो हमें एक प्रार्थना पत्र लिखना है 3 दिन के अवकाश के लिए, जिसका कारण क्या होगा, बीमार होने का कारण हमें लिखना है। प्रार्थना पत्र किस प्रकार लिखेंगे वो आप आगे देखिएगा। तो प्रार्थना पत्र बिल्कुल आपको इस प्रकार लिखना है। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनगढ़। विषय लिखना है बीमारी के कारण आवश्यक अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। आदरणीय महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके स्कूल, कौन से स्कूल से, आपके इस स्कूल से कक्षा 8वीं का छात्र हूँ या छात्रा हूँ। मुझे कल शाम को अचानक से डॉक्टर ने मुझे 3 दिन आराम करने की सलाह दी है, जिसके कारण मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। ये आपको कारण लिखना था। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे 4 मार्च से 6 मार्च 2024 तक 3 दिन का अवकाश देने के लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। इस प्रकार आपको ये लिखना है, धन्यवाद। और फिर इस तरफ आपको लिखना है कि आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या कौन है, नाम आपको लिखना है, कक्षा आपको लिखनी है। ठीक है, इसके बाद जो इसके साथ अथवा में जो क्वेश्चन दिया था वो आपको एक संवाद पर आधारित दिया जाएगा। संवाद क्या है,
किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में होने वाली बातचीत ही क्या है, संवाद है। अब ये संवाद किसी भी तरीके का हो सकता है, जैसे यहाँ पर दो मित्रों के बीच पुस्तकें खरीदने के विषय में, मतलब पुस्तकें खरीदने गए हैं और वहाँ पर उन्होंने क्या बातचीत की वो आपको लिखना है, बहुत आसान है। जैसे दो नाम कोई भी ले सकते हो, रमेश और एक सोहन। रमेश ने कहा, सोहन तुम्हारे हाथ में क्या है? तो सोहन ने कहा, मेरे हाथ में पुस्तकों से भरा थैला है। फिर रमेश पूछा कि पुस्तकें कहाँ से खरीदी? सोहन ने कहा, राज बुक डिपो से खरीदी। फिर रमेश, सभी विषय की पाठ्य पुस्तकें मिल गई क्या? तो सोहन ने कहा, केवल विज्ञान गणित की पुस्तक नहीं मिली, शेष मिल गई। फिर रमेश ने पूछा कि पुस्तकें कितने की आई? तो सोहन ने कहा 260 रुपये की। रमेश ने कहा, विज्ञान व गणित की पुस्तकें कब आएगी? तो सोहन ने कहा, शनिवार तक आने की संभावना है। मतलब आपको संवाद में बस होने वाली बातचीत को अपने शब्दों में लिखना है, बहुत आसान है, आप बना करके आराम से लिख सकते हो। अब इन दोनों के अलावा ये तो था पुस्तकें खरीदने जाने पर संवाद था, इसके अलावा क्या क्या आ सकते हैं? छात्र शिक्षक का संवाद आ सकता है, डॉक्टर और मरीज के बीच का संवाद आ सकता है, कोई भी दो दोस्त मेले में घूमने गए हैं और वहाँ का संवाद आपके आ सकता है। तो इस प्रकार 2-4 बातें आप पहले से ही सोच करके जाइएगा। ये 2-4 टॉपिक मैंने आपको बता दिए, इन 2-4 टॉपिक को आप पढ़ करके जाइएगा। और इसका अंतिम प्रश्न, आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। कंप्यूटर का बढ़ता प्रभाव, वनों के संरक्षण की आवश्यकता, स्वच्छ भारत मिशन और खेलों के शारीरिक विकास में योगदान। इन चारों में से आपको एक निबंध अवश्य करना ही करना है, ठीक है। तो ये था आज का हिंदी का पेपर। आई होप आप सभी को ये सब चीज़ें याद होगी। जिसको याद नहीं है, वीडियो को पॉज करके वीडियो को रिवाइज़ करके आप आराम से देखिए और सभी चीज़ों को याद करके जाइएगा। सुबह के लिए बेस्ट ऑफ लक।